हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माही पीसी वाले में। और आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल स्टूडेंटों ने 12th के एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट 12th में आए हैं, कुछ 11th में आए हैं और कुछ अपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं। और लेकिन उन सभी के लिए आज की डेट में एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये वीडियो लेकर आया उन्हीं के लिए। अगर आपने 12th पास किया या आप 11th में आए या आप 12th में या आप ग्रेजुएशन या आप कोडिंग वगैरह कुछ भी एक्सपायर्ड करने चाह रहे हैं आप, लेकिन आपको किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो हर फील्ड में आपको एक डेस्कटॉप या एक लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट के पास में अपना इतना बजट नहीं होता है, क्योंकि उनका न्यू एडमिशन होता है स्कूल में, कॉलेज में भी उनकी फ़ीस वगैरह एडमिशन बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो उनका इतना बजट हिल चुका होता है कि वो एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप में समझ नहीं पाते कि मुझे कौन सा बेहतर है और मेरे लिए कौन सा कन्वीनियंस रहेगा। तो मैं आपके लिए आज आपके बजट में एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप दिखाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहने वाला है। तो आजकल हमारे जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे रेगुलर होते हैं, तो उनको चाहिए कि मैं रेगुलर हूं तो मुझे लैपटॉप लेना चाहिए या एक डेस्कटॉप लेना चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे ओपन से करते हैं तो उनको भी यही दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है कि भाई एक मुझे डेस्कटॉप बेहतर रहेगा या एक लैपटॉप बेहतर रहेगा। आज की इस वीडियो में आपकी ये कन्फ्यूजन बहुत जल्दी ही दूर करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक यहाँ पे लैपटॉप भी और एक डेस्कटॉप भी दोनों रखे हुए हैं और आपके लिए कौन सा सूटेबल रहने वाला है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। ये देख सकते हैं आप, लैपटॉप है डेल कंपनी का, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है i5 12th जनरेशन और 16 GB की रैम। साथ में आपको मिलने वाली इसमें 512 की SSD 512 SSD मिलने वाले, विंडो और ऑफिस लाइफ टाइम के मिलने वाले। लेकिन इस लैपटॉप के अंदर जो आपको कोर और थ्रेड मिलने वाली है और जो डेस्कटॉप के अंदर वाले हैं वो क्या डिफरेंट है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आते साथ साथ आपको मिलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में मिलेगा आपको i5 का 12 जनरेशन, जिसकी मतलब 12400F और U सीरीज। अगर आप लैपटॉप लेते हो तो U सीरीज में आता है और डेस्कटॉप लेंगे तो आपको F सीरीज में मिलने वाला है, जिसमें आपको मिलने वाले 6 कोर और 12 थ्रेड। दोनों में सेम चीज़ मिलेगी, 6 कोर 12 थ्रेड। और साथ साथ इसके साथ में जो मिलने वाला मदरबोर्ड वो मिलने वाला है आपको MSI कंपनी का वाईफाई DDR4 के साथ में मिलेगा, जिसमें आपको रैम स्लॉट 2 मिलेंगे। आप 32 की 2 लगा सकते हो। 64 GB आप सपोर्टेड है। साथ के साथ इसमें आपको मिलने वाले 16 GB की रैम, जो भी है XPG कंपनी की, जिसमें आपको वारंटी मिलेगी 10 साल की, पूरे 10 ईयर। यहीं पर हम वारंटी अगर लैपटॉप की देखते हैं तो सर लैपटॉप में वारंटी आपको मिलने वाली है सिर्फ 1 ईयर की। अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो उसके आपको पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है। डेस्कटॉप में ऑलरेडी आपको कंपनी 3 साल या 10 साल वारंटी प्रोवाइड करती है। और साथ के साथ आपको जो ग्राफिक कार्ड मिलने वाला है डेस्कटॉप के अंदर, ये देख सकते हो NO3D का 3050 ग्राफिक कार्ड मिलने वाला है। लेकिन आप लैपटॉप में जाते हैं तो आपको इंटेल HD का ग्राफिक कार्ड मिलेगा, RTX ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आप RTX ग्राफिक कार्ड लोगे तो इसकी जो रेंज है, बजट है, बहुत ज़्यादा ऊपर होने वाला है लैपटॉप के अंदर। लेकिन डेस्कटॉप अगर लेते हैं, डेस्कटॉप में वही रेंज आपको कम रेंज में मिल जाएगी, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो बजट होता है वो एक मिनिमम रेंज में होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि भैया उनको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, अभी उनकी पढ़ाई कंप्लीट भी नहीं हुई है, तो उनको खर्चा ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए उनके पास एक मिनिमम अमाउंट होता है, उस अमाउंट को ही वो खर्च कर पाते हैं। तो उसमें वो कन्फ्यूजन होता है कि मुझे लैपटॉप या डेस्कटॉप में से कौन सा लेना चाहिए और मेरे लिए कौन सा सूटेबल रहने वाला है। मैं अगर लैपटॉप लूँगा तो मेरा काम होगा या नहीं होगा, अगर मैं डेस्कटॉप लूँगा तो उसमें मेरे लिए बेहतर रहेगा नहीं रहेगा। तो आपको देखा अपने ग्राफिक कार्ड RTX ग्राफिक कार्ड मिल रहा है हमारे डेस्कटॉप के अंदर, लेकिन वही हमारे पास जो लैपटॉप है उसके अंदर RTX ग्राफिक कार्ड नहीं है। रैम आपको 16 GB लैपटॉप में मिली है, आपको 16 GB रैम डेस्कटॉप के अंदर भी मिलने वाली है। लेकिन आपको जो रैम लैपटॉप में मिली है उसकी मेगाहर्ट्ज़ और आपके डेस्कटॉप के मेगाहर्ट्ज़ में बहुत फ़र्क होने वाला है। ये आपको 2666 मेगाहर्ट्ज़ में मिले DDR4 के साथ में, ये भी आपको DDR4 है लेकिन ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ के साथ में, और वो भी हिटसिंग के साथ रैम मिलने वाली है, नॉर्मल रैम नहीं है। तो जो आपकी रैम है उसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होने वाला है। और साथ के जो इसमें डेस्कटॉप में आपको SSD मिलने वाली है, वो भी मिलेगी आपको XPG कंपनी की 1 TB SSD है, जिसकी वारंटी आपको 3 ईयर होने वाली है। तो XPG कंपनी एक मानी हुई कंपनी है, अच्छे ब्रांड के अंदर आता है और इसकी वारंटी में भी कोई इशू नहीं होते हैं। और साथ के साथ जो आपको मिलने वाला है SMPS, वो मिलने वाला है 650 वाट एंटी स्पॉट कंपनी का, जो कि ब्रॉन्ज के साथ में है, आप देख सकते हो। लेकिन वहीं अगर हम आते हैं डेस्कटॉप के अंदर, आपको इतना सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन लैपटॉप के अंदर जो कोई पावर सप्लाई ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको अडेप्टर लगाना पड़ता है और इसकी जो पावर सप्लाई है वो छोटे होते हैं। लेकिन आपको कन्वीनियंट होता है कि भाई आपको जो सूटेबल होता है लैपटॉप के, आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो। लेकिन आप डेस्कटॉप को कैरी करके
नहीं लेके जा सकते। सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंट होता है। बट अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है या अपना जो भी हार्ड वर्क किया है, अगर आपको कहीं पे वो शो करना है, दिखाना है, तो आप डेस्कटॉप में उसे कॉपी कर सकते हो। आप पेन ड्राइव के थ्रू या अपनी SSD के थ्रू आप वहाँ पर ले जाकर अपने लैपटॉप में दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपका काम ही नॉर्मल है, आपको नॉर्मल कोडिंग करनी है, आपको एक्सेल पे काम करना है या आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन बनानी है, तो वो सारी चीज़ें आप लैपटॉप में कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। आपके लिए जो सूटेबल रहेगा वो लैपटॉप अच्छा रहेगा। तो आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, लैपटॉप भी या डेस्कटॉप भी। आपको जो प्राइस होने वाला है दोनों का सेम प्राइस होने वाला है, लैपटॉप का भी और डेस्कटॉप का भी। लेकिन इसी प्राइस में आपको डेस्कटॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि लैपटॉप से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर साथ साथ आपको एक 22 इंची की एक इंटेक्स कंपनी की देख सकते हो आप LED मॉनिटर भी मिल जाएगा इसी प्राइस में आपको। और जहाँ पे आपको लैपटॉप में स्क्रीन मिलती है वो आपको मिलने वाली है सिर्फ 14 इंचेस या 15.6 इंचेस। और वहीं पे आपको एक डेस्कटॉप के अंदर 22 इंची का बड़ा मॉनिटर मिल जाता है। और साथ के साथ आपको कीबोर्ड, माउस, वाईफाई वगैरह एवरीथिंग, आपको पूरा सेटअप कंप्लीट सेम प्राइस में। जितने प्राइस में आप लैपटॉप में पैसे खर्च करना चाहते हो उसी प्राइस में आपको एक डेस्कटॉप, अच्छा डेस्कटॉप मिल सकता है। तो ये अब आपको देखना है कि मुझे डेस्कटॉप लेना है या आपको लैपटॉप लेना है। अगर आपका नॉर्मल काम है, फिर मैं एक बार बोल देता हूँ आपको, अगर आपका नॉर्मल काम है, सिर्फ एक्सेल पे काम करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है या आपको कोडिंग करनी है, इस तरीके से कोई भी काम है, तो आपके लिए लैपटॉप बहुत ही सूटेबल रहेगा। आप लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल एडिटिंग भी करनी है, आप क्योंकि इसके अंदर भी आपको i5 का 12th जनरेशन का CPU मिलने वाला है, तो उसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन आप नॉर्मल एडिटिंग कर सकते हो, सिर्फ नॉर्मल एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको चाहिए अपने 60+ FPS या आपको एनिमेशन करना है, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो नीड होगी वो डेस्कटॉप की ही नीड होगी। आप डेस्कटॉप पे ही कर सकते हो। तो ये थे हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने अभी आपको बताया। अब इन दोनों का जो रेट होने वाला है, इनका रेट जो होने वाला है मात्र 50,000 के अंदर अंदर आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों कोई भी ले सकते हैं आप, सिर्फ 50,000 के अंदर अंदर। और एक चीज़ और, अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो आप लैपटॉप ले सकते हो जिसमें आपको RTX 5070 या 5080 Ti मिल जाए, जिसमें आपको एक अच्छी रैम, अच्छी स्पीड के साथ में आपको काम कर सके। उसमें आप अपना एडिटिंग या आपको GTA 5 या कुछ भी XYZ आप चला सकते हो, अगर आपका बजट नहीं है। अगर आपका बजट 50 के अंदर अंदर है तो आपको चाहिए, और बजट आपका बहुत टाइट हो रहा है, तो आप भैया एक डेस्कटॉप पे जाइए, लैपटॉप के ऊपर ना जाएं। क्योंकि अगर डेस्कटॉप लेंगे तो आप उसमें अपनी एडिटिंग, अपना ऑफिस का काम, अपनी क्लासेस वगैरह या जो भी आपको करना है नॉर्मल काम, सारे काम आपके स्मूथली हो जाएंगे। तो आपके लिए जो बेहतर होने वाला है, अगर आपका बजट नहीं है तो आपको सिर्फ एक डेस्कटॉप बेहतर रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर हमारे पास अभी स्टूडेंट आते हैं तो स्टूडेंट के लिए एक हमने ऑफ़र भी निकाला हुआ है। जो हमारा 50,000 का डेस्कटॉप या लैपटॉप है उसके ऊपर हमने फ्लैट 3,000 का डिस्काउंट भी दे रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए। तो आप आइए माई पीसी वाले में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और मैं उसके लिए आपको तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और हमने जो गिव अवे चलाया था उसका भी हमने अपने विनर को जो मॉनिटर था वो दे दिया। उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से मेरे पे प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और जैसे आप जानते हो कि हम हर वीडियो में कोई ना कोई ऑफ़र लेके आते हैं आपके लिए, और नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो में आपके लिए जितना हो सकता है हमसे अच्छे से अच्छा ऑफ़र लेकर आएंगे। आपके लिए कुछ ना कुछ बेस्ट कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत अच्छा डिस्काउंट लेकर आएंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए ऑफ़र के साथ में, जो आपके लिए होने वाला है, सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।